हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का इंग्लिश लिटरेचर के एक और नई क्लास में। जितने भी बच्चे बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन थर्ड सेमेस्टर में हैं, आपने यदि मेजर पेपर, माइनर पेपर या फिर एमडीसी पेपर, इस तीनों में से किसी भी पेपर में इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट को रखा है तो आप सभी बच्चों के लिए आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके ये इंग्लिश लिटरेचर की आज बच्चे दूसरी क्लास है और हम लोग अभी आपका यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं और यूनिट नंबर फर्स्ट में आपको जो पोएट्री पढ़ना है उसका पहला पोयम पढ़ रहे हैं हम लोग। पहला पोयम का नाम क्या है प्यारे बच्चे? द लोटस। ठीक है, अब देखिए पहली जो क्लास मैंने लिया था उस क्लास में आपको द लोटस पोयम का डिटेल एक्सप्लेनेशन बताया था। पोयम को काफी अच्छे तरीके से हिंदी में समझाया। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने क्लास देखा होगा और अच्छे तरीके से आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। लेकिन आज की जो क्लास रहने वाली है यह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग इस पोयम का समरी देखेंगे और वो भी इंग्लिश हिंदी साथ में देखेंगे, अच्छे तरीके से सभी चीज़ों को समझेंगे। तो आप लोगों को क्लास शुरू से लेकर एंड तक देखना है। क्लास अगर आपको हेल्पफुल लगती है अपने सभी दोस्तों के बीच आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके सारे फ्रेंड्स आपके साथ जुड़कर तैयारी कर सके। सेशन को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लेना और चैनल पर नए हैं बच्चे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। अब आइए बिना देरी के हुए चलते हैं हम लोग द लोटस पोयम के समरी को देखते हैं। तो समरी की बात करते हैं प्यारे बच्चे। तो देखो समरी जो लिखने के लिए आपसे जब पूछा जाएगा तो आपको कैसे लिखना है, इसमें दो सेक्शंस होंगे। पहला तो आपको इस पोयम के बारे में कुछ जानकारी बताना है कि आखिर यह पोयम क्या बताना चाहता है। इसके बाद जो है आप इस पोयम को क्या करेंगे, समराइज करेंगे। ठीक है, ये दो सेक्शन को हम लोग यहां समझेंगे। तो चलिए हम लोग बारी बारी से दोनों सेक्शन को समझते हैं और इस क्रम में प्यारे बच्चे जो सबसे पहला सेक्शन है आपका वह है अबाउट दिस पोयम, यानी कि इस कविता के बारे में। अबाउट का मतलब क्या होता है? बारे में होता है। ये सारी चीजें तो आप जानते हो। अब देखिए इस पोयम की बात करते हैं जो आपका लोटस पोयम है। यह लोटस पोयम प्यारे बच्चे यह तोरू दत्त की एक फेमस रचना जिसका नाम है एनिसेंट बैलेड्स एंड लेजेंड ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, यह जो आपकी रचना है तोरू दत्त की 1882 में प्रकाशित होता है और इस 1882 में प्रकाशित पुस्तक से ही क्या किया गया है तो द लोटस पोयम को लिया गया है। आप लिखोगे कैसे? द पोयम द लोटस इज फ्रॉम तोरू दत्त एनिसेंट बैलेड एंड लेजेंड ऑफ हिंदुस्तान 1882। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका पोयम है इट्स अ रोमांटिक पोयम। यह जो है प्यारे बच्चे क्या है तो एक रोमांटिक पोयम है और पोयम होने के साथ साथ यह एक इस प्रकार का पोयम है जिसको हम सोनेट की संज्ञा देते हैं। इट्स अ पैट्रिकन सोनेट। यह जो है प्यारे बच्चे क्या है तो एक पैट्रिकन सोनेट है जिसमें आपको 14 लाइन मिलती है। ये सारी बातें मैंने आपको कल बताया था, तो सोनेट के बारे में कुछ ज्यादा बताने की अभी जरूरत नहीं है। आगे देखिए ये जो कविता है आपको क्या बताता है। इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट आपके जो कवि हैं, आपकी कवित्री जो हैं वह क्या करता है, कंपेयर्स द लोटस फ्लावर विथ अदर फ्लावर। ठीक है, आपके कमल फूलों की तुलना जो है यह दूसरे फूल जैसे कि आपका रोज हो जाता है, जैसे कि आपका लिली हो जाता है, यानी कि रोज और लिली फूल के साथ क्या करता है तो कमल फूल की तुलना किया गया इस कविता में। आगे बात करेंगे तो देखिए आपके जो ये सोनेट है इस सोनेट में प्यारे बच्चे दो सेक्शन है। कितने सेक्शन हैं? दो सेक्शन। पहला सेक्शन ऑक्टेव है जिसमें आपको 8 लाइन देखने को मिलता है और दूसरा सेक्शन जो है आपका सेस्टेट है जिसमें 6 लाइन देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए आप पहला जो सेक्शन है, पहला सेक्शन में क्या प्रॉब्लम्स को बताया गया, मैंने आपको बताया था ऑक्टेव में प्रॉब्लम को बताया जाता है। तो ऑक्टेव में कौन से प्रॉब्लम्स के बारे में बताई गई है तो द पोएट जो आपकी कवित्री है, कवित्री आपका डिस्क्राइब करता है द डिमांड ऑफ लव। लव जो है यहां पर कौन है तो लव जो है आपके गॉड ऑफ लव है, यानी कि प्यार के देवता हैं। और यहां पर एक नाम और है फ्लोरा। फ्लोरा किसको कहा गया है तो गॉडेस ऑफ फ्लावर, यानी कि फूलों की देवी को कहा गया है। तो आपका जो ऑक्टेव सेक्शन है, ऑप्टिक सेक्शन में लव जो है ये क्या करता है, फ्लोरा से एक फूल की डिमांड करता है। किसकी डिमांड करता है? फूल की डिमांड। इसके बाद बच्चे देखिए आपका जो सेकंड सेक्शन है जिसको सेस्टेट कहते हैं, सेस्टेट में जो है सी कंपेयर्स द ब्यूटी ऑफ द रोज, द लिली एंड द लोटस। यहां पर जो है कवित्री क्या करती हैं तो यह आपके जो है रोज फूल यानी कि गुलाब फूल, लिली फूल और कमल फूल, इस तीनों की ब्यूटी यानी कि सुंदरता का क्या करता है, तुलना करता है। और इसके साथ साथ जो है हैज प्रूव्ड, और वह साबित करता है, साबित करती है, क्या साबित करती है, द सुप्रीमेसी ऑफ द लोटस। सुप्रीमेसी ऑफ द लोटस कहने का मतलब है कि
कमल फूल की सर्वश्रेष्ठता को यहां पर क्या किया गया है, तो सेकंड सेक्शन में प्रूव्ड किया गया है कवित्री के द्वारा। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, अबाउट द पोएम में ये सारी बातें नोट करेंगे। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं बच्चे। तो आगे जो है आपका समरी ऑफ द पोएम। अब समरी के अंतर्गत देखिए, जो चीजें मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था उसे एक लिटरली फॉर्म में कैसे समराइज करोगे, क्योंकि जब आपसे समरी पूछा जाएगा तो आप पोएम तो नहीं लिखोगे, पोएम नहीं लिखोगे तो क्या लिखोगे, आपको समरी तौर पे जो है लिटरेरी फॉर्म में लिखना होगा। चलिए इसको समझते हैं। इसके अंतर्गत आप लोगों को लिखना है तोरू दत्त इमेजनेस। ठीक है, तोरू दत्त जो है कल्पना करता है, जो आपकी कवित्री है वो कल्पना करती है, किस बात की कल्पना करती है, तो द गॉड ऑफ लव, जो आपके लव हैं वो क्या है, गॉड ऑफ लव गोज टू द गॉडेज ऑफ फ्लावर फ्लोरा। ठीक है, लव जो है किसके पास जाता है, फ्लोरा के पास जाता है, एंड आस्क हर टू गिव हिम, और फिर वो अपने खुद को देने के लिए कहता है। क्या देने के लिए कहता है, द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। लव जो है फ्लोरा को कहता है एक सुंदर सा फूल देने के लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए, तो द लोटस द टू फ्लावर द रोज एंड द लिली क्लेम देयर सुपेरिटी फॉर द क्या कहते हैं, प्रेस्टिगियस स्टेट। ठीक है, देखो दो फूल जो होता है आपका रोज और लिली, सुंदर फूलों की जो प्रतिष्ठा है, इस प्रतिष्ठा को लेकर पहले से ही आपस में जो है विवादित दौर में होता है। द फ्लोरा देन आस्क, अब इस विवाद के दौर को देखते हुए फ्लोरा जो है कहती है, क्या कहती है लव से, अबाउट द कलर ऑफ फ्लावर, वह फूलों के रंग के बारे में लव से पूछती है। ठीक है, आगे है कि लव रिक्वेस्ट फ्लोरा टू गिव हिम, लव जो है ये रिक्वेस्ट करती है, किससे, फ्लोरा से रिक्वेस्ट करती है, क्या देने के लिए, डेट फ्लावर विच पोसेसेस द कलर एंड द ब्यूटी टू बोथ रोज एंड लिली। कहने का मतलब ये है कि देखो अब लव भी जो है इस विवाद को समझ गया था, तो इस विवाद को समझ जाने के बाद जो है वह फ्लोरा से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे एक ऐसा फूल दो जिसमें जिसकी जो है रंग और जिसकी जो है सुंदरता, या रंग और सुंदरता रोज के जैसा भी हो और लिली के जैसा भी हो। ठीक है, तो अब फ्लोरा क्या करती है, फ्लोरा गिव्स हिम टू लोटस। ठीक है, तब यह बात सुन करके जो है फ्लोरा लव को क्या करता है, तो लव को जो है वह कमल का फूल देती है। किसका फूल देती है बच्चे, कमल का फूल देती है। आगे देखेंगे तो कहता है इन दिस वे, इस तरीके से क्या होता है, तो फ्लोरा गिव्स लोटस द सुप्रीम पैलेस अमॉन्ग द फ्लावर बिकॉज द लोटस हैज बोथ द व्हाइटनेस और द ऑफ द लिली एंड द रेडनेस ऑफ द रोज। ठीक है, इस प्रकार से बच्चे क्या होता है, तो फ्लोरा गिव्स लोटस, फ्लोरा जो है वह कमल फूलों को क्या बताती है, तो सुप्रीम पैलेस अमॉन्ग द फ्लावर, सभी फूलों में सर्वोच्च बताती है। क्या बताती है, सर्वोच्च बताती है। रीजन क्या है, बिकॉज, क्योंकि द लोटस हैज बोथ द व्हाइटनेस ऑफ द लिली एंड रेडनेस ऑफ द रोज, क्योंकि जो आपका कमल का फूल होता है उसमें क्या होता है, तो लिली के जैसे सफेदी भी होती है और आपके गुलाब फूल के जैसे जो है लाली भी होता है। समझ गए ना। आगे देखेंगे, आगे कहता है कि द व्हाइट कलर इज द सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड इनोसेंस, जो आपके व्हाइट कलर है, सफेद कलर है, यह किसका सिंबल है बच्चे, तो प्योरिटी यानी कि शुद्धता का, प्योरिटी यानी कि शुद्धता का, और इसके बाद इनोसेंस यानी कि बच्चे मासूमियत का प्रतीक है। इनोसेंस कहने का मतलब मासूमियम, ये वो मासूमियत, ये वर्ड मीनिंग सब भी आप लिखते जाइएगा। ठीक है, आगे वेयर एज, जबकि बात करते हैं बच्चे, तो द रेड कलर स्टैंड फॉर द हीट ऑफ इमोशन, जो आपका लाल कलर है प्यारे बच्चे, वह भावनाओं की गर्मी का प्रतीक है। किसका प्रतीक है बच्चे, भावनाओं की गर्मी का, यानी कि हम कहें तो लव एंड अफेक्शन। आपको यहां पर प्यार और स्नेह दोनों चीजें जो है कमल के फूलों में देखने को मिलती है। समझ गए ना। तो इस तरीके से आपको इस पोएम की समरी लिखना है, और अंत में इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप कंक्लूजन जरूर लिखिएगा, क्योंकि आप जो है लिटरेचर फॉर्म के, लिटरेचर सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, और लिटरेचर में कैलकुलेशन का बच्चे बहुत महत्व होता है। आपके कॉपी में अगर इस प्रकार का जो है स्टैंडर्ड देखेगा एग्जामिनर, तो आपको वैसे ही मार्क दे देगा। समझ गए ना। चलिए बच्चे बात करते हैं कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन में हम लोग लिखेंगे कि द सोनेट हैज रोमांटिक थॉट्स इन इट। आपका जो ये सोनेट है इसमें रोमांटिक विचारों की चर्चा की गई है। अभी आपने देखा ना कि लव के बारे में, लव जो है एक
रोमांटिक अंदाज में होता है ना। तो यहां पर रोमांटिक विचारों का चर्चा किया गया है। आगे कहता है कि द पोएटेस हैज पर्सनल फील्ड बोथ लव एंड फ्लोरा, ठीक है। इसमें कवित्री ने जो है प्रेम और वनस्पति के बारे में, ठीक है, प्रेम और वनस्पति के बारे में जो है दोनों को मानव के रूप में प्रस्तुत किया है। किसके रूप में बच्चे? मानव के रूप में प्रस्तुत किया है। आगे कहता है कि द रेमिंग स्कीम इन द सोनेट इज ए बी बी ए, इसके बाद ए बी बी ए एंड सी डी सी डी सी डी। आपका जो ये बच्चे सोनेट है, इस सोनेट को किस फॉर्म में दर्शाया गया है? तो इस सोनेट को ए बी बी ए, इसके बाद फिर ए बी बी ए एंड सी डी सी डी सी डी के फॉर्म में जो है क्या किया गया है? दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से आप लोगों को बच्चे क्या करना है? आपको आपका जो पोयम है द लोटस, इसका समरी लिखना है। मैं उम्मीद कर सकता हूं आपको समरी जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप लोगों को इसे क्या करना है? कॉपी में अच्छे से नोट करना है, ठीक है। जितना भी चीज बता रहा हूं आप सभी चीजों को फेयर जरूर तैयार करते जाइएगा। अपना खुद का नोट्स जरूर तैयार कीजिएगा। इससे एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने में आपको फायदे होंगे, लिखावट आपकी सुंदर हो जाएगी, ठीक है बच्चे। अब देखिए यहां से हम बात करते हैं इस पोयम की। तो इस पोयम की आपको और भी 2 क्लासेस लगभग देखने को मिल सकती है। 2 क्लासेस कहने का मतलब जैसे कि एक क्लास आपके इस पोयम के जो आपके पार्ट्स हैं इसके एक्सप्लेनेशंस पर आएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से भी बच्चे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे आपको, ये मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है। दूसरा आपका यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की क्लास आएगी, और तीसरा हम बात करते हैं तो आपके शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस यहां से किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं, हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ये 3 क्लास आपके इस चैप्टर से रिलेटेड और होगी। तो आप लोगों को शिद्दत से हमारी क्लास को देखना है, बाकी आपको दूसरे की क्लास की आवश्यकता फिर नहीं पड़ेगी। मैं आपको जितना बता रहा हूं अगर आप उतना कर लेते हो तो आप लिटरेचर सब्जेक्ट में भी, जहां पर बच्चों को समस्याएं होती है कि सर 80% मार्क गेन नहीं कर पाते हैं, बच्चे आप इतना कर लो, आप निश्चित ही 80% से एबव मार्क गेन करोगे। इसकी पूरी दावे के साथ मैं गारंटी कर सकता हूं, ठीक है बच्चे। तो चलिए फटाफट से, आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया बच्चे, लाइक कर दो, ठीक है। और चैनल पर नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, और अपने सभी दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। विशेष मुलाकात करते हैं आप लोगों के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।